Hello everyone, this is Vipul Sharma. Welcome you all on your YouTube channel Let's Explore. तो आज हम लोग फिर से क्लास 9th NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो आप सब देख सकते हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखो, द पेनिनसुलर प्लेट्यू शब्दों पे जाते हैं। पेनिनसुलर मतलब क्या है ना? तो पेनिनसुलर मतलब ये होता है ऐसा लैंड जो तीन तरफ से काई से घिरा हुआ हो, पानी से, है ना। आप हमारे देश के मैप को देख सकते हैं कि यहाँ वेस्ट में आप देखिए ओशन है, ईस्ट में भी ओशन है और साउथ डायरेक्शन के अंदर भी ओशन है। ठीक है, तो ये जो नीचे का जो लैंड एरिया है हमारे देश का, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। सो ये तो हो गया पेनिनसुलर की बात। दूसरा आपके सामने आ रहा है प्लेट्यू। तो अब प्लेट्यू से हम क्या समझते हैं, है ना? प्लेट्यू मतलब एक तरीके का टेबल लैंड, है ना। इसको समझने के लिए सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपकी जो टेबल होती है जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं, है ना, वो टेबल कैसी होती है ना, ऊपर से बिल्कुल प्लेन होती है इस तरीके से। ठीक, तो जो आपका प्लेट्यू होता है वो भी ऐसा ही होता है। जो जमीन होती है हमारी प्लेन एरिया से वो थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, ऊंचा रहता है और ऊपर जाकर वो ऐसा प्लेन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह का अगर जो लैंड की हम बात करें तो उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट जो है, इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले हमने ऊपर यहाँ हिमालयस के बारे में पढ़ा था, है ना, और हिमालयस के बारे में पढ़ने के बाद में दूसरा टॉपिक अपना क्या था? ये वाला जो नॉर्थर्न प्लेन्स था। ठीक, अब जो ये पूरा हिस्सा बच रहा है नीचे वाला, इसको अपन बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक, तो ये तीसरा टॉपिक अपन अब आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज से कई लाखों साल पहले क्या हुआ था कि आज जो हमारी पृथ्वी जैसे आपको दिख रही है ना, वैसी नहीं थी, है ना। कुछ इस प्रकार से थी, दो भाग में बेसिकली वो डिवाइडेड थी। पहला आपका था ये यहाँ पर यूरेशिया, ठीक, और यूरेशिया के बाद जो नीचे आप देख रहे हैं दैट इज गोंडवाना। तो हमारा जो इंडिया था, है ना, तो ये अपना गोंडवाना का पार्ट था। ठीक, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, धीरे धीरे ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा और ये यूरेशिया के अंदर जाके यहाँ पे टकरा गया, है ना। तो जब ये यहाँ पे इस तरीके से टकराया तो क्या हो गए, हिमालय माउंटेन्स यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म हो गए। इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर से टकराया तो ये हिमालय माउंटेन्स यहाँ पे फॉर्म हो गए और ये जो एरिया है वो यहाँ पे लग गया। ठीक है ना, तो ये इंडिया के नीचे का हिस्सा ये यहाँ पर बन गया, राइट। तो ये द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, ब्रेक हुआ और ड्रिफ्ट हुआ इस साइड में, तो ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, राइट। अब ये प्लेट्यू कैसे बने? जब ये ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग हो रही थी, तो ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण क्या हो रहा था, जो वॉल्केनोज होते हैं, तो वॉल्केनोज के बारे में हमने पढ़ा है क्लास 7 में ना, तो वो इरप्ट जब होते हैं तो वॉल्केनिक इरप्शंस भी हुए बहुत सारे, जिस कारण से ये प्लेट्यूज क्रिएट हो गए, राइट। आगे बढ़ते हैं। It is composed of the old crystalline and igneous and metamorphic rocks। देखो, ये जो बना पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, तो इसके अंदर क्या थे, मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, सब हुआ। तो पुराने जो पत्थर थे, है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट रहे, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब भी वॉल्केनो इरप्ट करता है ना, तो लावा जब बाहर आता है तो वो लावा क्या होता है, ठंडा हो जाता है और बाद में रॉक्स का फॉर्म ले लेता है। तो ये तो इग्निशियस रॉक हो गया। और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं? उसी पत्थर के ऊपर, है ना, जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में वो आते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उस प्रकार के जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, ओल्ड क्रिस्टलाइंस पुराने पत्थर, इग्निशियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला जो है ये आपका डेक्कन प्लेट्यू और ऊपर का जो हिस्सा है इसको डिवाइड किया गया है ना, बोला गया है सेंट्रल हाईलैंड, राइट। डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स लाई नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। देखो, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में ये नर्मदा रिवर आपको दिख रही होगी, ये विंध्या है ऊपर, है ना, और विंध्या के बाद आप नीचे देखें सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में जो ये लकीर जा रही है नीले कलर की, है ना, ये जो है ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है
कौन से हिस्से के हो, एक डेक्कन प्लेट्यू नीचे वाला हिस्सा और ऊपर जो है सेंट्रल हाईलैंड्स जो दिया हुआ है, इन दोनों की बॉर्डर बनाती है नर्मदा रिवर, ठीक है ना। तो नर्मदा रिवर के ऊपर जो है ये देखो विंध्या माउंटेन्स है, और उस नर्मदा रिवर के नीचे जो है सतपुड़ा है। और ये जो बता रहा है कि मालवा प्लेट्यू को कवर कर रहा है, तो ये जो हिस्सा है ना अरावली के इस साइड में ना, ईस्ट साइड में, तो ये जो हिस्सा है इट इज द मालवा प्लेट्यू, जिसमें इंदौर, उज्जैन है ना, ये जो बड़े शहर हैं ये आते हैं, राइट। तो ये सेंट्रल हाईलैंड जो है इसको कवर करता है। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकली नॉन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब देखो ये जैसे मध्य प्रदेश है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक। तो यहाँ पर तो ये मालवा प्लेट्यू आ गया जो सेंट्रल हाईलैंड ले रखा है, ठीक। उसके बाद बुंदेलखंड, ये जो ग्वालियर वाला पार्ट जो होता है, झांसी वाला जो पार्ट होता है ना, झांसी आपने वो सुना होगा बचपन में, हिंदी में है ना, हर बोले मुंह के सुनी होगी कहानी है ना, बुंदेलो हर बेलो, इस तरीके से, मैं भूल चुका हूँ, तो लाइक दैट। तो झांसी की रानी जो ये वाला जो एरिया है, झांसी वाला ये यहाँ पर आ जाता है। देन बघेलखंड, ये जो हिस्सा है दिस इज द बघेलखंड, जो ईस्टर्न पार्ट जो आ जाता है, ठीक है। तो मालवा बुंदेल, ये हो गया मालवा, ठीक, ये हो गया बुंदेलखंड, और ये हो गया आपका बघेलखंड वाला हिस्सा, ठीक। अब और आगे अपन देखते हैं क्या बोल रहा है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टर्न एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। देखो ये दामोदर नदी यहाँ पे बह रही है, ठीक है ना, ये दामोदर नदी बह रही है, और ये जो हिस्सा है ना, जिसमें बंगाल उड़ीसा वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर आ जाता है। तो इस एरिया को बोलते हैं अपन छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, राइट। तो सेंट्रल हाईलैंड में अपन ने देखा कि नर्मदा रिवर के ऊपर का जो हिस्सा है वो सेंट्रल हाईलैंड हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, जो मालवा प्लेट्यू को भी ले रहा है, बुंदेलखंड को, बघेलखंड को, और इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू, इतनी चीजें इसके अंदर जो है आ गई है। वहीं नर्मदा के नीचे वाला जो हिस्सा है, नर्मदा रिवर के नीचे वाला हिस्सा, इसको अपन डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और डेक्कन प्लेट्यू में दो डिवीजन से देखो साइड में, इधर जो वेस्टर्न साइड में है इसको अपन वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और ईस्टर्न साइड में जो है ये वाला हिस्सा इसको अपन ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरीके से हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, है ना, दोनों साइड के अंदर। अब घाट क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज है कि घाट क्या होता है। अपन घाट घाट बोल तो रहे हैं, लेकिन घाट का मतलब क्या। तो घाट मतलब ये हो रहा है कि देखो, एक तो होता है आपका माउंटेन, ठीक, दूसरा होता है बहुत सारे माउंटेन्स लाइन से अगर एक है ना श्रृंखला बना ले तो इसको अपन बोलते हैं माउंटेन रेंज, है ना। और घाट क्या हो रहे हैं, जैसे कि दो माउंटेन है और इसके बीच में जो रास्ता जा रहा है ना, वैलीज, है ना, तो इसको अपन एक तरीके से घाट बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया घाट। तो वेस्टर्न साइड में जो है वो आपके हो गए वेस्टर्न घाट इंडिया के मैप में, और ईस्ट साइड में जो है इसमें हो गए ईस्टर्न घाट। तो डेक्कन प्लेट्यू अ ट्रायंगुलर मास लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जैसा भी मैंने बताया कि यह नर्मदा रिवर बह रही थी, है ना, ये बॉर्डर बना रही थी, तो इसका साउथ वाला पार्ट जो है ना, और ये क्या ट्रायंगुलर मास है, इस तरीके से ये ट्रायंगुलर मास है। तो ये जो ट्रायंगुलर मास बन रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। Now the western and eastern edges of the Deccan Plateau are marked by the western Ghats and the eastern Ghats respectively, ठीक, मैंने अभी आपको समझा दिया ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या होता है, ठीक। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 से 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, है ना, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, 1 मिनट, यहाँ पर ये बता रहा है कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स कितना बता रहा है एवरेज एलिवेशन, 900 से लेके 1600, है ना, ये वाला जो हिस्सा है। और यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट्स है वो कितना बता रहा है, केवल 600 मीटर, ठीक है ना। वहीं अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो हाईएस्ट पीक्स है वो देखो कितनी है, 2695 मीटर, है ना। क्या नाम है, अनईमुड़ी। ये अनईमुड़ी जो है यहाँ केरला में है, ठीक है ना, इस जगह पे कहीं, ठीक। अनईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स विच इज 2695 मीटर्स। वहीं अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो महेंद्रगिरी आपका यहाँ उड़ीसा में आता है, ठीक है ना। उड़ीसा में जो है हाईएस्ट पीक है विच इज 1501 मीटर, है ना। तो डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक्स के अंदर, ठीक। और लास्ट आपका जो पॉइंट है दैट इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सोइल एरिया, है ना। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में ब्लैक सोइल एरिया है उसको अपन बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू।
Please like and subscribe the channel and share it as much as possible. Thank you very much.